अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलान खान, PNN पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। इस टाइम आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आपको पता है जैसे मुल्क भर में जो है ताजिर बिरादरी ने जो है एक बरोज़ बुध 28 अगस्त का हड़ताल का फ़ैसला दिया था और आज 28 अगस्त को तमाम मार्केटें छोटी बड़ी बंद कर दी गई। शटर डाउन ताजिरों की तरफ से शटर डाउन हड़ताल रही। अपनी गुफ्तगू के अंदर फरमाते हुए कहा कि अगर आज हमारा फ़ैसला ना किया गया और अगर अशियाओं से जो है पैसे कम नहीं किए गए और टैक्सेस नहीं हटाए गए तो हम इस हड़ताल को और आगे बढ़ा देंगे। गुफ्तगू में चांदनी के सदर ने और इसके अलावा रेशम गली के जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा जो है शाही बाज़ार के ताजिरों ने काफ़ी गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत को कहा कि ये टैक्सेस हटाए जाएँ हमारे ऊपर से और बिलों के ऊपर कमी की जाए। अगर कमी नहीं की गई हम इस हड़ताल को दोबारा लंबी कर देंगे, हम हड़ताल का टाइम और बढ़ा देंगे। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है, हमें पता है कि हुकूमत हमारी बात मानते हुए इन चीज़ों से टैक्सेस हटाएगी। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम बताइएगा। मोहम्मद आसिफ मेमन, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजिरान रेशम बाजार हैदराबाद, मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेंबर तंजीम ताजिरान पाकिस्तान। सर ये बताएं जो हड़ताल की कॉल है आपके ताजिरों की तरफ से जो कॉल दी गई है हुकूमत के खिलाफ, तो महंगाई के खिलाफ जो हड़ताल है कि टैक्सेस जो है वो कम किया जाए और इसके अलावा जो है बिलों पे जो है वो कमी रिलीफ दी जाए हमें और खाने पीने की जो भी अशियाँ हैं वो कम की जाए, तो हुकूमत की तरफ से आप क्या समझते हैं कि फैसला सामने आएगा? देखें, हुकूमत तो बिल्कुल ठीक हुई पड़ी है, जिसने आम आदमी का जीना भी दोबर कर दिया है। अब ताजिरों की बारी आ गई है और ताजिरों का जीना इस तरह से दोबर कर दिया कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस जिसमें इनकम टैक्स भी शामिल है वो भी दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया है, थोप दिया है, जिसको ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से कह रहे हैं। उसको हम मुकम्मल कहते हैं कि दुश्मन स्कीम है, दोस्त स्कीम है, दुश्मन ताजिर स्कीम है, जिसको मुस्तरद करते हैं। और हम इस वक्त ताजिर इतना परेशान है कि वो अपने दुकान के बिजली के बिल भी नहीं भर पा रहा, ना किराया दे पा रहा है, उस पर टैक्सों की भरमार, महंगाई, बिजली में इजाफा और IPPs के हवाले से तंजीम ताजिरान पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के लिए शटर डाउन की हड़ताल दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी और ताजिर रहनुमा अपने आपस के इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर खड़े होकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की ताजिर के लिए शटर डाउन कर रहे हैं ताकि ये जो इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स है, फौरी तौर पर खत्म किया जाए। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, हमारे मरकजी रहनुमा तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के चौधरी काशिफ चौधरी साहब ने आज शाम तक का टाइम दिया है कि फौरी तौर पर ये जो नोटिफिकेशन है एडवांस इनकम टैक्स का वापस लिया जाए, वरना आना के अलाए अमल का ऐलान किया जाएगा। जिसके लिए मैं आपको एडवांस बताता चलूँ, ताजिर वैसे ही जहन बना चुका है, ताजिर खुदकुशियाँ कर रहा है, आवाम खुदकुशी कर रही है, तो उससे सोच लिया चाहे गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल हो या चाहे सिविल नाफरमानी के तौर पर, ताजिर इसके लिए तैयार है, तो हुकूमत भी अब तैयार है। थैंक यू। अच्छा सर ये बताएंगे कि अगर आज हुकूमत की तरफ से फैसला नहीं आता है तो इसको आप जारी रखेंगे या अपनी कॉल को वापसी लेंगे? मैंने आपसे अर्ज की ना कि आज शाम को हमारी मरकजी क़यादत इस्लामाबाद में तंजीम ताजिरान पाकिस्तान और अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान हंगामी मशावरत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका अलाए अमल का ऐलान करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ नुकात हैं, जिसमें बिजली के बिल ना भरना, जिसमें गैर मुआयना मुद्दत हड़ताल, जिसमें बहुत सी चीजें हैं जो इंशाल्लाह आज शाम तक वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वाजे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तारिक शेख, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन दुकानदारान रेशम बाजार। लेकिन सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ये हड़ताल जो है मुख्तलिफ किस्म की टैक्सेस के खिलाफ है, दूसरा महंगाई के खिलाफ है, तीसरा हुक्मरानों की अय्याशियों के खिलाफ है कि जो अपनी अय्याशियां खत्म नहीं कर रहे हैं। लोग खुदकुशियों पे आ गए, खाने को नहीं है, बिजली के बिलों के अंदर उन्होंने भरमार करके रख दिए। एक मामूली बात है कि 10,000 का एक गरीब आदमी का बिल आ रहा है, उसके ऊपर 5,000 के टैक्सेस है, उनके मजीद टैक्सेस लेना चाहते हैं। तो इन्होंने जिस तरह से इस मुल्क को लूटा है अब ये नहीं चलेगा। और आज कराची से लेकर खैबर तक जिस तरह से लोगों ने ये हड़ताल की है और शटर बंद किए, ये इस बात की गमाजी है कि हम इन जालिम अय्याश हुक्मरानों से अब निजात चाहते हैं। और मैं जनरल आसिम मुनीर से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर आप जो हैं कोर कमांडर मीटिंग बुला के कोई जल्दी में अच्छे फैसले कर लें, लोगों की रिलीफ देने की बात कर लें, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि इस वक्त जो आवाम परेशान है
और ताजिर बिरादरी परेशान है, आवाम इस वजह से परेशान, टैक्सों की भरमार कर दी गई, बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और इनके सरों हुक्मरान तबके के सरों में जूं तक नहीं रेंग रही। लोगों की हालत ये हुई है उनके पास खाने को नहीं, ताजिर परेशान है। जिस तरह आप देख रहे हैं आज रेशम बाजार की दुकानें बंद है, इस वजह से बंदेंगे, ताजिर परेशान है। यहाँ तक के ताजिर सोचे मजबूर अब क्या करिए किया जाए। यहाँ तक अगर हमारी हड़ताल के ऊपर भी कान ना धरेगा ना सुनेगा तो फिर आइंदा का लायबल और तेज होगा इससे ज्यादा। एक अगर हुकूमत की तरफ से जो है आपके मतलब जो है बात को ना माना गया और उसके बाद जो है आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे या बस वापसी कॉल लेके दुकानें खोल लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट के कान पे जूं ना रहेंगी तो ये हड़ताल गैर मुइना मुद्दत पे भी जा सकती है और हमारे अकाबरीन जो हमारे जो है सीनियर जो वो हैं लीडरान हैं वो इसके ऊपर इंशाल्लाह फौरी तौर पे रात को भी कोई फैसला आ सकता है अगर हुक्मरान ना माने तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, पहले तो मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और तमाम पाकिस्तानियों का, ताजिर बिरादरी का, कि आज उन्होंने साबित कर दिया है कि हड़ताल हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम ताजिर मुत्तहिद है तो ये क्या मतलब आज अगर हुकूमत कुछ हमारी मानती नहीं, हमारे जो हमारे मुतालबात हैं महंगाई पे, बिजली के बिल पे, हर तरह के जो पेट्रोल पे अगर नहीं मानती तो मैं समझता हूँ कि जैसे आज ताजिरों ने साबित किया है कि हम एक हैं तो क्योंकि आप ये एक चीज देखिए, आपने तमाम यूनियन थे, पाकिस्तान की यूनियनों ने बाकायदा ऐलान किया था कि हम हड़ताल करेंगे। अगर नहीं मानते तो ये अच्छा नहीं होगा हुकूमत के लिए। वजह यह है कि तमाम पाकिस्तान बंद रहेगा गैर मुद्दत तौर पर, बिल्कुल बंद कर देंगे हम। बिल्कुल हम जब हमारी रीढ़ की हड्डी बंद हो जाएगी, हम रीढ़ की हड्डी है, हम ताजिर रीढ़ की हड्डी है। अगर हम ही को फैसिलिटी नहीं दी गई हुकूमत ने तो हम पूरा बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इंशाल्लाह ताला नहीं खोलेंगे जब तक हमारे ऊपर से आर्डर नहीं आते हैं ताजिरों के। और अल्लाह ना करे हमारा कोई ताजिर आगे पीछे हो, हम तो उम्मीद रखते हैं सारे ताजिरों से अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और ऐसी मजबूती दिखाएं ताकि हम हुकूमत से मुकाबला कर सकें अपना। यह भी हमारा हुकूमत से मुकाबला है क्योंकि हालात आप देख रहे हैं कितने बुरे हो गए, हालात इतने बुरे हालात हो गए कि मोबाइल मार्केट है ये हमारी, ऑल कैंट मोबाइल एसोसिएशन का सदर हाजी अशरफ मेरा नाम है। आप ये देखिए पूरी मोबाइल मार्केट बंद है अभी। हालत ऐसी है कि लोगों के पास जो है ना मतलब बोनी भी नहीं होती, हम बोनी कहेंगे उसको, क्या जो कारोबार नहीं है, बिल्कुल भी चर्च से कारोबार नहीं है। हुकूमत ने हमें इतना मोहताज कर दिया है, बिल्कुल ऐसा करते हैं। और टैक्स पे टैक्स हम किस चीज़ का टैक्स नहीं दे रहे हैं? एक ट्रॉफी खरीद रहे हैं ना बच्चे की, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। तो अब आप खुद देखें कि ये हुकूमत को चाहिए हमारे पर नजरसानी करे और मेहरबानी करे, क्योंकि ऐसी हुकूमत फिर देखें ऐसा हाल होगा। बांग्लादेश का हुआ है ना, बांग्लादेश का देख रहे हैं ना अब हाल क्या हुआ। आज फिर पाकिस्तान का ना हो, अल्लाह ना करे। ये पाकिस्तान है, सियासतदान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो ये है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो ये भी नहीं है। बेगर तो ना हद कर दी है यार, कोई मसला है देखें, आप खुद देखें कि क्या हाल कर दिया। आदमियों की बुरे हाल है, परेशान है यार। यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा, आटा नहीं ले सकते 1 किलो, आटा नहीं ले सकते 1 किलो। 1 किलो क्या हैसियत है? 110 रुपए का आटा 1 किलो, वो भी मांगते फिर आटा को। सफेद पोश कहाँ जाए? सफेद पोश किसके पास जाए? तनख्वाहें देखिए आप कितनी है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, किराया मकान का कितना आ रहा है, बच्चों की तालीम का कितना है। हुकूमत को कोई एहसास ही नहीं है। आप लग्जरी कार में घूम रहे, देखो अभी मेरे पास से जा रही है, ये गवर्नमेंट की कार है, देखिए ये गवर्नमेंट की कार है, जा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे कारों में, तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। जगह को समझते बाहर है कैसे लोग हैं यार। मगर मैं तमाम लोगों का शुक्रिया फिर अदा करता हूँ, पाकिस्तान के खासतौर से हैदराबाद के मोबाइल मार्केट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा ताउन किया है। माशाल्लाह एक दुकान का शटर नहीं उठा है। मकसद ये कहने का ये इत्तेहाद है, अगर इत्तेहाद कायम है ताजिरों का, और कोई ताजिर बिकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बिकाऊ ज्यादा हो जाता है, 2 मिनट में बिक जाते हैं, मगर बिके नहीं। और ऐसी तादाद तो इंशाल्लाह हुकूमत को घुटने टेकना पड़ेंगे। अगर हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी तो बांग्लादेश का अल्लाह ना करे मैंने कहा कि बांग्लादेश से हाल हो जाएगा इधर, क्योंकि हर आदमी एक लावा है, ये लावा पकड़ा है और ये कभी भी फटा ना तो बांग्लादेश तो हुआ ही हुआ था। इससे ज्यादा बुरा हाल है पाकिस्तान में। अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले, अल्लाह का ना कभी ऐसा पाकिस्तान के लिए करे। हम मैं फिर ये कहता हूँ, पाकिस्तान है तो हम है, आप हो सियासतदानों, वज़ीर आज़म आप हो। अगर पाकिस्तान नहीं है ना, कोई नहीं है। मैं सिपा सलाह से भी अपील करूंगा और पाना कि आप देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है। आप काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। सिपा सलाह जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये सियासतदानों को देखें, क्रेप्ट को आपने आपसे इफ्तिदा की है। पूरी अवाम, पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है 23-24 करोड़ अवाम है, तमाम आप लोगों से खुश है। ये इकदाम आपने किए, वो इकदाम आपको पता है क्या कर रहे हैं आप। और मैं चाहता हूँ सियासतदानों पे भी हाथ डाला जाए और उनके भी देखा जाए कि कहाँ से इतना पैसा है। देखिए हम हद हो गई है, पूरी दुनिया में दुबई में सबसे ज्यादा 2nd नंबर पे पाकिस्तान आया है प्रॉपर्टी में, इतनी प्रॉपर्टी है दुनिया में। और एक अपील और मैं सियासतदानों से करना चाहूंगा आपकी तरफ कि मैं जरदारी, नवाज शरीफ, तमाम जितने पाकिस्तान के पैसे वाले हैं, जिनको अपनी पैसों का पता ही नहीं कितना पैसा है हमारे पास, उनसे एक अपील करता हूँ कि पाकिस्तान को कर्जा दें, पाकिस्तान को कर्जा दें, उधार दें। मैं ये नहीं कहता हूँ दे दें, आप दे दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का जब कर्जा उतर जाए, पाकिस्तान का सब कुछ कर्जा उतर जाए तो वो वापस थोड़े थोड़े करके पाकिस्तान से वापस ले लें अपने पैसे। मगर ये कर्ज तो उतारें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सही करें
रीढ़ की हड्डी सही होने भी नहीं आ रही है और तमाम लोग ऐसे परेशान लगे पड़े हैं। मेहरबानी करके मैं आप फिर पाकिस्तानी से अपील करता हूँ कि रहम करो, सियासतदानों रहम करो, खुदा के वास्ते तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, गरीबों का हाल पूछो आगे क्या हो रहा है गरीबों के साथ, खुदा के वास्ते गरीबों के साथ पूछो क्या हो रहा है। तुम लोगों तक हद एक होती है, हद से भी तवज्जो रखेंगे, बिल्कुल हद खत्म ही कर दी कि हद होती क्या है। अरे भाई तुम शहनशाह कितना घूम रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि क्या मुल्क में हो रहा है क्या नहीं है। बिजली नहीं है, तुम ठंडों में सो रहे हो, सो रहे हो, बिजली का बिल दो पंखे चला रहा है, 2 बल्ब चला रहा है, 10,000 का बिल। अबे भाई वो 30,000 25,000 तनख्वाह है उसकी, पाकिस्तान में यही तनख्वाह है ना, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं है। वो बिजली का बिल कहाँ देगा, अपने बच्चों का पढ़ाएगा, राशन कहाँ से लाएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल। तो मैं एक दफा फिर कहूँगा देखो भाई पाकिस्तान है तो तुम भी हो हम भी हैं, पाकिस्तान में खाक पाकिस्तान नहीं होगा तुम्हारा क्या बनेगा, और तुम्हें छोड़ेगी नहीं हम। और खुदा के वास्ते सियासतदानों से बताओ उनको अल्लाह और कुरान का वास्ता है, जब हालत बुरे हो तो मुल्क छोड़ के नहीं भागे, इस मुल्क में है तो पता चले क्या क्या जुल्म किया है, एक एक जुल्म का पता लिया जाए।